हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कंप्लीट इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीख रहे हैं वोकैबुलरी एक कम्प्लीटली नए अंदाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला शब्द है एडजुटेंट। एडजुटेंट शब्द का इस्तेमाल एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है, खासकर सेना में, जो वरिष्ठ अधिकारी की सहायता करता है, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना या टाइम टेबल बनाना इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल, एज एन एडजुटेंट, his primary role was to organize and manage the paperwork for the general। एडजुटेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे असिस्टेंट, एड, डेपुटी और सपोर्टर। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लीडर, सुपीरियर, चीफ और बॉस। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एडलिब। एडलिब का मतलब है कुछ ऐसा कहना या करना जो पहले से योजना या अभ्यास के बिना किया गया हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति भाषण के दौरान अपनी पंक्तियां भूल जाए और तुरंत नई बातें बनाकर जारी रखे तो उसे एडलिब करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी एडलिब्ड ड्यूरिंग हर स्पीच व्हेन शी नोटिस्ड हर नोट्स वर मिसिंग। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एडमिन। एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर का संक्षेप रूप है, या इसे एडमिनिस्ट्रेटर की एब्रीविएट फॉर्म भी कह सकते हैं। यह उस व्यक्ति को कहते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि चीज़ें सुचारू रूप से चलें, चाहे वह ऑफिस हो, स्कूल हो या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिस एडमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग मीटिंग्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एडमायर। एडमायर का मतलब है किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के प्रति गहरा सम्मान या प्रशंसा महसूस करना। जैसे एक खूबसूरत पेंटिंग देखकर आप कलाकार के हुनर की सराहना करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके टैलेंट को एडमायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे एडमायर्ड हर आर्टिस्टिक स्किल्स एज ए पेंटर। एडमायर के सिनोनिम्स हो जाएंगे एप्रिशिएट, रिस्पेक्ट, एडोर और चेरिश। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्रिटिसाइज, कंडेम, डिसलाइक और डिस्पाइज। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एडमिट। एडमिट के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो यह है कि किसी व्यक्ति को किसी स्थान या इवेंट में प्रवेश करने देना। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो इसका मतलब है कि उन्हें इलाज पाने के लिए एडमिट किया गया है। और दूसरा, यह किसी चीज़ को सही मानना भी दर्शाता है। जैसे अगर आप अपनी गलती स्वीकारते हैं तो आप यह एडमिट करते हैं कि आपने कुछ गलत किया है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट आफ्टर फीलिंग अनवेल फॉर सेवरल डेज। एडमिट के सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सेप्ट, कन्फेस, अलाउ और एक्नॉलेज। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिनाई, रिजेक्ट, रिफ्यूज़ और अपोज। तो चलिए चलते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब है किसी को धीरे से चेतावनी या सलाह देना, अक्सर उनके व्यवहार को सुधारने के लिए। यह कड़ी आलोचना नहीं होती, बल्कि यह किसी को यह समझाने का तरीका है कि वह बेहतर कर सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा क्लास में बहुत ज़ोर से बात कर रहा हो तो टीचर बिना स्ट्रिक्ट हुए उसे आवाज़ कम करने के लिए चेतावनी दे सकती है। तो ये एडमोनिश करना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट्स फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग द लेक्चर। एडमोनिश के सिनोनिम्स हो जाएंगे वार्न, एडवाइस, कॉशन और
रिब्यूक। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रेज, अप्रूव, एनकरेज और कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एडनोसियम। एडनोसियम शब्द का यूज़ तब किया जाता है जब कोई चीज़ इतनी बार की जाती है कि वह उबाऊ या परेशान करने वाली हो जाती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बार बार एक ही जोक सुनाता है तो कुछ टाइम बाद सब उस जोक से परेशान होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन रिपीटेड हिज स्पीच एड नोजियम एंड पीपल ग्रीव टायर्ड ऑफ हियरिंग इट। एडनोजियम के सिनोनिम्स हो जाएंगे रिपीटेटिवली, अनसीजिंगली, कंटिन्यूसली और ओवर एंड ओवर। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्रीफली, ओकेजनली, स्पेयरिंगली और इंटरमिटेंटली। तो चलिए चलते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है एडोब। एडोब शब्द आमतौर पर मिट्टी, रेत, भूसा से बनी हुई ईंटों को दर्शाता है जो अक्सर धूप में सुखाकर तैयार की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स यूज टू मेक एडोब ब्रिक्स बाय मिक्सिंग क्ले, स्ट्रॉ एंड वाटर, देन ड्राइंग देम इन द सन। तो चलिए चलते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है एडलसेंट। एडलसेंट आमतौर पर 13 से 19 वर्ष की आयु का व्यक्ति होता है। इस अवधि में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, जैसे तेजी से लंबाई बढ़ना और हार्मोनल बदलाव। साथ ही मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द एडलसेंट ईयर्स मैनी टीनेजर्स एक्सपीरियंस रैपिड फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। तो चलिए चलते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है एडॉप्ट। एडॉप्ट शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को अपना लेना, चाहे वह कोई विचार हो, आदत हो या कोई व्यक्ति हो। जब आप कोई नई आदत अडॉप्ट करते हैं तो आप उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, जैसे रोज़ एक्सरसाइज करना। और अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट करते हो तो इसका मतलब है कि आप उसे गोद ले रहे हो और कानूनी तौर पर आप उसके पेरेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल, ही चूज टू अडॉप्टेड रेस्क्यू डॉग फ्रॉम द लोकल शेल्टर। एडॉप्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे एम्ब्रेस, एक्सेप्ट, फोस्टर और अप्रूव। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिजेक्ट, अबेंडन, डिसमिस और रिनाउंस। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।